बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। सही है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो में देख लेंगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो अगर आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमें बताना है कि ए आपके पास नेव है या नाइट है और बी हमारे पास नेव है या नाइट है। सही है, ए आपको ये कहता है कि ए सेज आई एम अ नेव और बी इज अ नाइट। कि ए बोल रहा है आपको मैं जो है वो नेव हूं और बी जो है वो क्या है, नाइट। सही है। इसी तरीके से बी जो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा। अब मैं मान लेता हूँ कि आई एम अ नेव, इस पूरी की पूरी कंडीशन को मैं, प्रोपोजिशन है ना ये भी भाई, एक फैक्ट बता रही है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पी हो गया। और यहाँ पे आपके पास और का ऑपरेटर लगा और ये बी इज अ नाइट, ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई, क्यू हो गई आपके पास। तो मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूँ, पी वी क्यू, यानी कि पी और क्यू हो गई बात। ठीक है। अब हमने भाई एज्यूम, जिस तरीके से हम प्रीवियसली क्वेश्चन में करते हैं, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई आपके पास ए जो है वो नाइट है। सही। अगर ए मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ अभी सपोज है, यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मान रहा हूँ कि ए मेरे पास नाइट है। सही है। जब ए आपके पास नाइट होगा तो ए की जो कंडीशन है नेव वाली, वो नॉट के ऊपर चली जाएगी, यानी कि जो आपका पहली प्रोपोजिशन है ए इज अ नेव, वो फॉल्स हो जाएगी। वो फॉल्स क्यों हो जाएगी, अभी यहाँ पे सिर्फ मिसाल ली हुई है कि भाई हम चल रहे हैं अभी। ये फॉल्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैंने ए को तो यहाँ पे नेव बोल दिया, सॉरी ए को मैंने यहाँ पे नाइट बोल दिया, तो इसलिए ए इज अ नेव की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद पी वी क्यू, पी वी क्यू, अब देखिए पी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया और आपके सामने ऊपर ही फॉल्स ले लिया। ठीक है। पी वी क्यू का आंसर जो है ना, मुझे ट्रू चाहिए। पी यहाँ पे फॉल्स आ गया और मुझे आंसर इन दोनों का मिला के मुझे ट्रू चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई ए को मैंने लेट करा हुआ है नाइट, और नाइट हमेशा सच बोलते हैं, तो इसलिए इसकी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए मेरा जो क्यू होगा ना, क्यू वो ट्रू होगा। वो ट्रू क्या होगा कि बी जो है मेरे पास नाइट होगा, मस्ट बी, लाजमी तौर पे। सही है, ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सही है? तो इससे यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आया है कि ए आपके पास नाइट है एंड बी इज आल्सो नाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे बात फॉल्स की यहाँ पे कर दी। सही है, हमने फॉल्स किया और लेट हमने एज्यूम ये करा था। सही। अब एक और फर्जी बात मान लेते हैं कि भैया अवैस भाई आपने जो है क्या नाम है, नाइट लेके लेट करा था, अगर मैं इसको नेव लेके लेट कर लूं। सही है, ये तो भाई बिल्कुल मेरी कंक्लूजन बिल्कुल ओके आई है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेव लेके देख लूं तो फिर क्या मसला आ रहा था वैसे भाई, वो बता दे। तो वो देख लें कि भाई हमारे पास जो है, अगर ए नेव होगा, सही है, तो वो खुद भी यही कह रहा है कि भाई मैं एक नेव हूं ना, कि पहली जो प्रोपोजिशन है उसमें यही कि ए इज अ नेव, तो वो तो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, वो ट्रू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ए नेव है, यानी कि ए क्या है, लायर है, ए झूठा है। तो ए की जो स्टेटमेंट थी आई एम अ नेव और पी बी इज अ नाइट, ये पूरी की पूरी फॉल्स होनी चाहिए। इस पूरी की पूरी फॉल्स होने के लिए आपको ये भी फॉल्स करना पड़ेगा और आपको ये भी फॉल्स करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों का फॉल्स होना तो मुमकिन बन ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कंट्राडिक्शन आ गया। सही है, तो इसलिए आपके पास जो कंक्लूजन निकल कर आया यहाँ पे कि ए इज अ नेव लीडिंग टू कंट्राडिक्शन, कि उसकी वजह से ए को जब हम नेव नेव एज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर कंट्राडिक्शन आ रही है, तो इसलिए आपको जो पॉसिबल आंसर है वो ये है कि ए इज अ नाइट एंड बी इज आल्सो नाइट। वो बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर बात आ रही है कि बोथ ए एंड बी से आई एम अ नाइट, दोनों कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो नाइट है। सॉल्व करते हैं भाई इसको भी हम। हमने यहाँ पे देखिए काम एजम्पशन वाले ही करना है। आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ए आपके पास नाइट है, तो क्या कंडीशन बन रही है भाई आपके पास यहाँ पे से, अगर ए नाइट है तो भाई ए की बात हमेशा सच होगी। अगर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं ना तो उसकी बात सच होगी। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है कि आई एम अ राइट, आई एम अ नाइट। ठीक है, ये वो बात बोल रहा है, तो ये हमने ट्रू माननी पड़ेगी। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो उसके लिए क्या होगा कि बी की जो स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि भाई ए तो आप ए कह रहा है कि भाई मैं नाइट हूं और बी कह रहा है भाई मैं नाइट हूं। हमने ए की अगर बात मान ली तो हमें बी को फॉल्स लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास बी जो है वो नेव हो गया और ए जो है आपके पास वो क्या हो गया, नाइट हो गया। लेकिन यार एक बात सब्र करें, हमने यहाँ पे ए को जो है क्या ले लिया, नाइट लेके एज्यूम करा, तो हमारे पास ये कंडीशन है। अगर हम ए को नेव लेके करेंगे तो क्या होगा भाई, ये भी तो हो सकता है ना। तो देखिए जब हम ए को नेव लेंगे तो ए झूठा कहलाएगा। सही है, ए की ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब है कि ए आपके पास क्या है, नेव है। जब ए नेव है तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। तो भाई इस
क्वेश्चन के दो आपके पास कंक्लूजन निकलेंगे कि एक तो ये कि भाई ए इज नेव एंड बी इज अ नाइट, और दूसरी बात क्या निकलेगी आपके पास कि ए इज नाइट एंड बी इज नेव। अब दोनों में से भाई एक झूठा होगा और एक सच्चा होगा, सही है। और अगर आप थोड़ा और इसको एज्यूम करना चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि बोथ इज नाइट, सही है। वो बात समझ में आ गई होगी, लेकिन ये अगर आप दो भी दे देंगे तो इसका आंसर इनफ है यहाँ पे। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास आया था लास्ट वन इसकी इनका 23, उसमें बात बोली हुई है ए सेज बी आर बोथ नेव एंड बी से नथिंग। अब बी ने भाई कुछ भी नहीं बोला और ए कह रहा है कि भाई हम जो है ना दोनों नेव्स हैं। भाई मैंने कहा भाई ये भाई क्या बात हो गई, आपने दोनों को झूठा साबित कर दिया। तो मैंने क्या बोला भाई ए झूठ बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे ही एज्यूम कर लिया ए झूठ बोल रहा है और बी नाइट है, तो इसका सिंपल से ये आंसर आ जाएगा कि ए इज अ नेव एंड बी इज अ नाइट, सही। अगर आप चाहें तो वही जो मैं दो स्टेप कर रहा था वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं वहां से। लेकिन अगर पेपर में जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो उन्हीं दो क्या नाम है स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें काम, ताकि आपको टीचर जो है वो मार्क्स अच्छे दें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।